Dear students, good morning all of you. How are you? I think you are full of energy to learn the new topic of the chapter Company Accounts, Issue of Shares, Accounting for Issue of Shares. Dear students, today we are going to deal with we are going to learn the topic calls in advance. Students, sometimes it happens कि कोई कॉल हम शेयर होल्डर से डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन मान लिया हमने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट मांगी, लेकिन शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो दिस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। अपने लेवल पर आप समझ सकते हो इस टॉपिक को। अभी आपका थर्ड क्वार्टर ड्यू है और अगर कोई बच्चा फोर्थ क्वार्टर की फीस थर्ड क्वार्टर के साथ दे देता है तो दैट इज एडवांस। सिमिलरली कंपनी के केस में भी कॉल्स इन एडवांस वो है जो कॉल हम कंपनी ड्यू नहीं कर रही है, डिमांड नहीं कर रही है, लेकिन उस कॉल का पैसा यदि शेयर होल्डर पे करता है। लेकिन ऐसा कब हो सकता है यदि कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है इंटरनल गवर्नेंस का, अगर वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करे तो कंपनी में एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल नॉट येट मेड। द अमाउंट सो रिसीव्ड इन एडवांस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ऐसा अमाउंट जो ड्यू होने से पहले रिसीव किया जा रहा है इसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। इट मे आल्सो हैपन इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स व्हेन द कंपनी रिटेन्स एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स बियॉन्ड द अलॉटमेंट मनी। वहां भी ये कॉल इन एडवांस ही काउंट होता है बच्चों। अभी प्रो राटा का ओवर सब्सक्रिप्शन का केस मैंने आपको कराया था। अगर एडवांस अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद फर्स्ट कॉल तक जा रहा है तो उसको हम कॉल इन एडवांस कहते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी ये कॉल इन एडवांस है, लेकिन कॉल इन एडवांस तब तक हमारी लायबिलिटी है जब तक उसका टाइम ड्यू नहीं हो जाता, और हेंस इट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज और सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं हम? करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज। यहां इसको हम कॉल्स इन एडवांस को शो करते हैं, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस कहां शो होता है? ये बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड, करंट लायबिलिटीज अंडर द सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। अब बच्चों इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती है? जिस एंट्री के साथ अलॉटमेंट के साथ अगर कॉल इन एडवांस रिसीव हो रहा है तो जो रिसीव वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है
ठीक है, ये जो है अलाउ करती है कंपनी अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सो प्रोवाइड्स, ठीक है। इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट देन प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रावधान प्रोविजन नहीं है कि हाउ मच इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड to the shareholders from whom calls in advance is being accepted, उस केस में टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है एंड द कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। वैसे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है शेयर होल्डर्स को ऑन कॉल इन एडवांस, तो इंटरेस्ट ऑन, ये कैलकुलेशन इसका आपके सिलेबस में नहीं है, ऑन कॉल्स इन एडवांस कैसे लगाया जाता है, इट इज अलाउड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA, ठीक है। बट अगर AOA इज साइलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देन टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 applies, according to which interest on call in advance is allowed at the rate of 12% per annum, ठीक है। फिर कितना करते हैं हम, फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस is allowed, ठीक है, according to Companies Act 2013 at the rate of 12% per annum. Now students, I am going to take an example in which you will find both call in arrears as well as calls in advance. Dear students, the example is in front of you on the board. A company with registered capital of 5 lakh equity shares at the rate of ₹10 each, 5 लाख इक्विटी शेयर से रजिस्टर हुआ था 10 रुपए का एक शेयर, रजिस्टर्ड कैपिटल बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। हमें मतलब होता है कितने इशू किए, कितने ऑफर किए, इशू किए 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, पेबल रुपीस 10 रुपए का शेयर है, आउट ऑफ 10 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपीस सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कुल मिला के 4 कॉल्स हो गई। When the first call was made, जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, वन शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पूरा पैसा कंपनी को रिसीव हो गया, उस पर कोई कॉल इन एरियर नहीं रहा, ना कोई कॉल इन एडवांस था। लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया तो एक शेयर होल्डर, वन शेयर होल्डर जिसके पास 6000 इक्विटी शेयर्स थे, उसके पास ही वाज होल्डिंग 6000 इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट कॉल मांगी जा रही है लेकिन उसने सेकंड कॉल तक का पैसा, सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट भी उसने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। तो ये है हमारा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस कितना है हमारा, है तो ये सेकंड कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल का
लेकिन आ किसके साथ रहा है? विद फर्स्ट कॉल आ रहा है। फर्स्ट कॉल के साथ आ रहा है कितने शेयर्स पर? 6000 शेयर्स पर। और सेकंड कॉल का रेट है एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो 12,000 रुपए इसके एडवांस हो गए। ठीक है राइट स्टूडेंट्स। अनदर शेयर होल्डर जिसके जो कुछ शेयर होल्डर्स थे, दे वर होल्डिंग 10,000 शेयर्स इन टोटल, फेल टू पे फर्स्ट कॉल। उसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी। तो यहां आ गया हमारा नहीं दी मतलब कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पर हुआ। फर्स्ट कॉल का रेट ₹3 है। 10,000 शेयर्स पर 30,000 रुपीज हमारे कॉल इन एरियर हो गए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में कॉल इन एरियर भी है फर्स्ट कॉल पर और फर्स्ट कॉल पर हमारा एडवांस भी है। और ये आगे कह रहा है द कंपनी डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। डिड नॉट डिमांड, कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल को नहीं ड्यू किया शेयर होल्डर से। द कंपनी डिड नॉट डिमांड द सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों अब हमारा 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। सारे शेयर्स आर सब्सक्राइब फॉर। ना तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ना ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। 2 लाख शेयर्स हमने ऑफर किए, 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैं ये क्वेश्चन इरेज कर रही हूं आपके सामने से बोर्ड से। अब देखो एप्लीकेशन का रेट कितना है? 3। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख शेयर्स पर और
30,000 रिसीव नहीं हुए थे तो 5,70,000 लेस हो गए, 30,000 जो एरियर्स थे और 2 कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस हो गया 12,000 का। एक तरीका ये है, दोनों सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया हो बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, उस केस में आपको ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज योर सेकेंड एंट्री विल डू। अब बच्चों सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने डिमांड ही नहीं की है तो उसकी हम एंट्रीज नहीं बनाएंगे। अब ये जो हमने कॉल इन एडवांस 12,000 रुपए का शो किया है, इसको हम बैलेंस शीट पे कैसे दिखाएंगे, ठीक है, कॉल इन एरियर को कैसे दिखाते हैं और कॉल इन एडवांस को कैसे शो करते हैं, ठीक। कॉल इन एरियर्स में तो हम माइनस कर देते हैं उसको सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड हो गई बैलेंस शीट की। नोट नंबर अमाउंट, ठीक है, और यहां पर इसका नोट अगर बनाएंगे तो ये आपका शेयर कैपिटल है। डियर स्टूडेंट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इसकी मैं बैलेंस शीट आपको शो करूंगी, किस तरीके से बैलेंस शीट आप इसको शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। इसका नोट्स टू अकाउंट्स तैयार होता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, तीनों को हम शो करते हैं। ऑथोराइज्ड थी, रजिस्टर्ड थी कंपनी, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 50 लाख रुपए से, इसमें से 5 लाख में से 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 20 लाख रुपीस का इसका इशूड शेयर कैपिटल हो गया। बच्चों दिस इज ओनली द प्रेजेंटेशन, नीचे डबल लाइन हो जाती है। नाउ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हम वो वाले शेयर्स लेते हैं जो फुल्ली कॉल्ड अप होते हैं और फुल्ली पेड अप होते हैं, यानी कि 10 रुपए का ये शेयर है तो 10 के 10 कॉल किए हो, डिमांड किए हो और 10 के 10 रिसीव भी किए हो। लेकिन यहाँ क्या केस है, 10 में से 8 रुपए कॉल कर रखे हैं तो फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, तो हमने सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी ली, उसमें 2 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर
Okay students, thank you very much. Enjoy your day.